ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से हम देखने वाले हैं इसके झा सर का जो रेलवे का सामान्य ज्ञान का जो बुक आया है, जो वन लाइनर अप्रोच है, उसका ही हम टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका PDF मैं वहीं आप सभी को प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कोशिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, शिराएं होती हैं, लेकिन ये जो विल्ली जो होता है वो आपका परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, राउरकेला स्टील संयंत्र, ये जो होता है ये सारा गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता, ये टिस्को नहीं आता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रृंखला को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो भारत और श्रीलंका को जो विभाजित किया गया है वो पाक जलडमरूमध्य के स्थित के द्वारा क्या किया गया, उसको विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। तो किसने इस्तीफ़ा सौंप दिया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर उर्जित पटेल थे, जो जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है 2018 में दे दिया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जब नोटबंदी हुआ था उसके बाद ये गवर्नर बने थे, ठीक है। नेक्स्ट, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। तो ये किसने लागू किया था, तो पाकिस्तान के जो थे परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने पाकिस्तानी जनरल शासन को यानी सैन्य शासन को लागू किया था। तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं। तो कौन है, शुभा मुद्गल, पूर्णिमा शर्मा, नैना देवी, रीता गांगुली। तो ये शुभा मुद्गल जो हैं ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो किसके साथ भाग लिया था, तो लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसलों को डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो खरीफ जो फसल है
इसे वर्षा के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है। कब बोया जाता है? वर्षा के मौसम में के शुरुआत में बोया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना था पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद की बात की जाए तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो एजी जो होता है ये क्या है? एजी को चांदी बोला जाता है, इसे चांदी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है साबुन बनाने, अखबार बनाने, अचार परिरक्षित करने, धातुओं की चिकनाई हटाने के लिए। तो किसके लिए नहीं किया जाता है? तो अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो कान की जो हड्डी होती है ना वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो इस अधिकार को कहा जाता है वीटो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहले महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो आपका रमा देवी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो थे वो आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो कथकली की जड़ें जो हैं ये केरल राज्य में है। कहाँ है? केरल राज्य में है। देखिए नीचे कट गया है, एक क्वेश्चन कट गया है। तो कथकली की जो जड़ें हैं वो केरल राज्य में है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसका अगला सेशन टेस्ट योर सेल्फ का सेट नंबर 2 कल आप सभी के सामने आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे सामान्य ज्ञान का जो बुक आया है उसका टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 2 और 3, यानी कि आज हम 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 2 और 3 यानी टोटल 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा
आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसे क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो स्वर्ण का आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है? Au होता है। यानी कि सोना का जो आणविक सूत्र होता है उसे Au कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और चांदी की बात की जाए तो Ag को चांदी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। यानी कि क्या है जिसे ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर पैदा करता है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसका ही उद्देश्य होता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बात की जाए तो वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये आप सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुनाव आयोग का प्रमुख डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? यानी कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो प्रत्येक चुनाव तो चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण काम है। चुनाव का संचालन और नियंत्रण चुनाव आयोग का काम है। चुनाव का निरीक्षण करना चुनाव आयोग का काम है। लेकिन स्थानीय चुनाव न कराना ये क्या हो जाएगा? इसका कर्तव्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रबी फसलों की बुआई डैश में की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। यानी कि अभी कौन डैश भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं नहीं थे कहा जाता। ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे मशहूर शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध था वो आपको वर्ष 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थे? तो पहली भारतीय जिम्नास्ट जो थी वो दीपा कर्माकर थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। यानी कि जाइलम जो होता है वो पौधों में जल परिवहन का काम करता है। तो जाइलम ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सत्ता दल जो होता है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? यानी कि मूत्र प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं? तो मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है।
तो कौन हो जाएगा, नहीं है। तो ब्रोंकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संगीतकार डैश ने एकेडमिक पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, तो AR रहमान ने एकेडमिक पुरस्कार जीता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है। तो डिजिटल लेन देन कौन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। तो पेटीएम तो डिजिटल है, क्रेडिट कार्ड डिजिटल है, ATM डिजिटल है, लेकिन नगद लेन देन जो है ये डिजिटल नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर मंडल की खोज किसने की है। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 खत्म। अब हम प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मौलिक अधिकार जो है इसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सस्योत्स नहीं है। तो सस्योत्स कौन सा नहीं है, दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, ओणम। तो ओणम जो है ये सस्योत्स नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, यानी कि असम से संबंधित नहीं है। तो असम बिहू, बगरुंगा, सत्रिया ये असम से संबंधित है, लेकिन ये मंद जास जो है असम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। तो शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है, तो मनुष्य जो होता है वो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कब्जा कर लेता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन सा है, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, संचारण जो होता है वो जीवन का गैर आवश्यक जीवन का प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो बिहार में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों में कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो ये आपका केंद्र सरकार को सौंपा गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनईमुड़ी है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है, यानी कि भुगतान बैंक का संचालन कौन करता है, डाक विभाग, आर्थिक मामले, वित्तीय समाज लेके, यानी कि डाक पोस्ट ऑफिस से लेन देन का भी यानी भुगतान का भी संचालन होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे। तो सुल्तान रजिया के पिता जो थे वह इल्तुतमिश थे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, तो ये आपका विश्व वर्ल्ड बैंक करता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलपात बनाती है? तो कौन नदी बनाती है? तो कावेरी नदी बनाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है तो कुंतासी जो है वो आपका सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्ते का वह भाग जो इसे तना से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? जो तना से जोड़ता है वो डंठल कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है की बात कह रहे हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांतों पर भरोसा किया। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G m1m2/r²। यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये केपलर पे भरोसा ही नहीं किया, सिद्धांत पे भरोसा किया, यही गलत है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कीजिए। बिकमिंग के शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने डिजाइन किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया था। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है? तो ये आपका फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3 का कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल कौन सा नहीं है? तो आदमगढ़ शैलाश्रय जो है वो विश्व का आपका विरासत स्थल नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके इसके झा सर का जो रेलवे समान विज्ञान का वन लाइनर अप्रोच का जो टेस्ट योर सेल्फ का जो प्रैक्टिस सेट है। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 और 5 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पे नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधे सीधे नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मैं PDF वहां डालते रहता हूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया और काला ज्वर किससे होता है? तो मलेरिया और काला ज्वर जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, यानी कि परजीवगणन से होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए NTPC में राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, ठीक है, ये सब आप रिवीजन में ला देंगे ताकि आपको ग्रुप डी में आसानी होगी। तो हमसे पूछा गया है कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था ये आपको थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था, थॉमस मुनरो द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाली की सफ़र
यानी बाली यात्रा निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो बाली सफ़र और बाली यात्रा जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। यानी कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है, कि लाहौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण मनाया जाता है, किस कारण महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें इस लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। तो इस कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण है, यानी इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। यानी नटराज की कांस्य की जो प्रतिमा थी वो किसके शासनकाल में निर्मित की गई थी। तो ये चोल शासक जो था उसके शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम जो है सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियाँ हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या होता है। तो हरी हो जाने के कारण जो होता है संक्षारण जो होता है, इसके कारण पीतल और कांस्य की मूर्ति क्या हो जाती है? हरी हो जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया था। यानी प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का समापन जो हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी या बनारस कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। यानी वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण देवता थे उनका सही क्रम क्या होगा। तो अग्नि, इंद्र और सोम, यही सही उत्तर होगा। यानी कि पहले अग्नि, फिर इंद्र, फिर सोम, ये महत्वपूर्ण देवता थे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा जो है ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ? ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि बीबी का मकबरा ताजमहल की एकदम ताजमहल की कॉपी है, वो कहाँ है स्थित है? तो औरंगाबाद में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये अनुच्छेद 25 जो होता है वो नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी देता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सैंडस्टोन जो होता है तलछटी पत्थर का उदाहरण होता है। किसका होता है? तलछटी पत्थर का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, सही नहीं है पूछा गया है। तो छोटी झाड़ियों इस वनस्पति का एक हिस्सा है। प्राकृतिक वनस्पति का विकास यहाँ सीमित है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वार, मांस और काइलाइचन यहाँ पाए जाते हैं। तो सही कथन सही नहीं है। तो यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करते हैं। तो कर्णपाली जो होता है यानी कि पिन्ना आसपास से ध्वनि को क्या करता है? एकत्रित करता है।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का इकाई होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है। तो टेबल टेनिस के लिए 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है श्रीनिवास राव को दिया गया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। यानी कि आंशिक राज्य का दर्जा पुडुचेरी को दिया गया है। किसको दिया गया है, पुडुचेरी को, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो पासीघाट से बोगीबील जो है पुल ये जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को डिब्रूगढ़ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो ये रेसिडिटी के कारण यानी विकृत गंधिता के कारण उसमें क्या हो जाता है, स्वाद में और गंध में बदलाव हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस 4 ख़त्म, अब हम प्रैक्टिस 5 शुरू करते हैं। इस सेशन में प्रैक्टिस सेट 4 और प्रैक्टिस सेट 5 को एक साथ हमने कर दिया है। चलिए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए रोग और विटामिन ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं और ग्रुप में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है। यानी कि क्रेडिट से संबंधित नहीं है। वित्त मंत्री की मुहर, आवश्यक दस्तावेज, ब्याज दर, संपार्श्विक। तो वित्त मंत्री की मुहर क्या है, क्रेडिट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है। तो पीएच स्केल का उदासीन मान जो होता है 7 के बराबर होता है। अगर 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपको कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। यानी कि उच्चतम गुणवत्ता वाले कोयला की बात की जाए तो ये एंथ्रासाइट जो होता है उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं। इस ऐतिहासिक घटना को सही क्रम में सजाना है। ठीक है, नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, रॉलेट सत्याग्रह, साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो पहले क्या हुआ था, सही क्रम अगर हमको ऐतिहासिक घटनाओं को सही क्रमानुसार अगर हम सजाएंगे तो पहले नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, फिर जाके साइमन कमीशन। यानी कि 1, 3, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो उत्पाद शुल्क किस पे लगाया जाता है, किसी कंपनी का राजस्व, वस्तुओं सेवा का आयात, वस्तुएं सेवाओं का निर्यात, निर्मित उत्पाद पे। तो उत्पाद शुल्क जो वस्तु हम उत्पाद करेंगे, निर्मित करेंगे यानी बनाएंगे, उस पर ही तो हम उत्पाद शुल्क लगाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है।
तो शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का वो रुपया कहलाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है। तो मलाला यूसुफजई की फिल्म जो बना था उनके जीवनी पर, उस फिल्म का नाम है गुल मकई। क्या है, गुल मकई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है। तो बांस की टपक सिंचाई जो है ये मेघालय में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरोध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। यानी कि शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार का जो किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। तो पुरंदर की जो संधि हुई थी मुगल और मराठा के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी, मुगल और मराठा के बीच पुरंदर संधि हुई थी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत में करेंसी नोट जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में, ये भी क्वेश्चन NTPC में शायद पूछा गया था। राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया है। तो शास्त्रीय घोषित उड़िया को किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। तो ये इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके संरक्षण और चिरस्थायी प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, एक मिनट, निम्न में से किस व्यक्तियों को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी भारतीय फिल्म के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादा साहेब फाल्के को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है। तो मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पे स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पे स्थित है और राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यानी कि भारतीय फुटबॉल से संबंधित फेडरेशन कप, रणजी ट्रॉफी, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी जो होता है ये क्रिकेट से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित नहीं होगा रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी शॉल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि ऊनी शॉल जो है हस्तशिल्प ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जासर का रेलवे का समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट जो है टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 6 और 7 करने वाले हैं।
तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। राज्य और कला शैली देखिए, पंजाब मोहिनीअट्टम नहीं है, तमिलनाडु ओडिसी नहीं है, उत्तर प्रदेश कथक, असम कथकली। यानी कि उत्तर प्रदेश में कथक होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। किसके इसमें कम किया जाता है, तो राज्य का आपातकाल में, महामारी आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में या वित्तीय आपातकाल में। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल आता है तो मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, वो राष्ट्रीय आपातकाल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान जो हैं वो सरोद के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यानी कि नहीं गुजरती है यमुना नदी। तो यमुना नदी तो हरियाणा से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उत्तराखंड से गुजरती है, लेकिन गुजरात से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ये लोन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, लोन के यानी कि ऋण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरहदी गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है। यानी कौन सा श्रम गहन उद्योग है। तो चाय का जो उद्योग होता है उसे श्रम गहन उद्योग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं। तो गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं वह बंधुआ मजदूर हुए जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। यानी कि बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसे ही गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे क्या कहा जाता है। इसे घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब दो बल सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है, मान लीजिए ऐसे प्रतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा, घर्षण होगा सतह पे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है। यानी डैश जो है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है। तो वो क्या है, यानी कि पटकाई पहाड़ियाँ जो होती हैं, पटकाई पहाड़ियाँ जो होती हैं पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जल मिश्रित, यानी जल में जो मिश्रित एसिटिक एसिड होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे सिरका के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, सिरका के नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में अभी टोटल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो पौधों में होने वाली गति को हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? यानी दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने दिया था या किससे संबंधित है? तो ये रूसी क्रांति किससे संबंधित है? दुनिया के मजदूर एक हो, ये रूसी क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? सूक्ष्म जीव जो है टाइफाइड के कारण किस कारण बनता है? तो वो जीवाणु, यानी कि उसे हम जीवाणु कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो आर के लक्ष्मण जो है वो कार्टून कला के नाम से जाने जाते हैं, यानी वो कार्टूनिस्ट हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभा प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? व्यय का वार्षिक लेखा जोखा को ही हम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो नालंदा जो था वो बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो मालगुडी डेज जो है आर के नारायण की रचना है। किसकी है? आर के नारायण की रचना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सेट नंबर 6 खत्म। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। 7 कह रहा है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु जो है वो रेडियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेडियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? यानी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला शटरबर्ड्स है। क्या है? शटरबर्ड्स है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक जो हैं वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। कौन है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? यानी भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरवरी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए हैं? वो नदी है सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेमिस त्योहार जो है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस त्यौहार जो होता है वो जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? यानी कि निशाचर जानवर कौन होता है? तो चमगादड़ जो होता है वो निशाचर होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
दाब के मापन के लिए ऐसा इकाई क्या है, कई बार पूछा गया। दाब के लिए पास्कल होता है। प्रेशर के लिए क्या होता है, पास्कल होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? सबसे छोटा संविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कहाँ का है? और सबसे बड़ा अपना भारत का है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि रत्नागिरी मठ कहाँ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार डैश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। वो कौन है? तो वो आपका सुरजीत भल्ला जी हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सन 2009 में ये किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में डैश के अधिकार को मान्यता देता है। यानी कि किसके अधिकार को मान्यता देता है? तो मनन के अधिकार को मान्यता देता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरविंद अडिग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो मैन बुकर पुरस्कार उन्हें दी वाइट टाइगर के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? दी वाइट टाइगर के लिए मिला है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित हैं? तो सरकार के राजकोषीय नीति से संबंधित है। किसकी नीति से? राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झूकर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? झूकर जो है ये आप असम का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है। कहाँ का? असम का है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये प्रैक्टिस सेट 7 का अंतिम क्वेश्चन है कि बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? तो बिशन सिंह बेदी जो हैं ये आप क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झांसर का जो रेलवे का सामान्य विज्ञान का जो बुक है उसका हम टेस्ट योर सेल्फ कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट कर दिया है।
आज हम टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 8 और 9 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, एमएसपी का जो पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अभी आप लोग देखे होंगे किसान जो धरना कर रहे हैं यही एमएसपी वगैरह को लेके थोड़ा सा वो लोग धरना पे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? ये हसन जिला में स्थित है। कर्नाटक के हसन जिला में श्रवणबेलगोला स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? यानी कि संशोधन करने का जो शक्तियां हैं वो संविधान किस अनुच्छेद में ये करता है, शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है उसमें संविधान को संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस पुस्तक जो है लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के वक्त वो क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को डैश की उनकी क्षमता प्रदान करता है। तो क्या करता है? एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे गुणों को निष्प्रभावित करने की उनकी क्षमता होती है। क्या होती है? निष्प्रभावित। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है। उनके तने, पत्ते और जड़ें होती हैं। फूलों के प्रजनन अंग होते हैं। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागन से गुजरना पड़ता है। या कोनिफर्स, साइकेडर्स और गिंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनिफर्स, साइकेडर्स और गिंको एंजियोस्पर्म के उदाहरण हैं। ये क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म के बारे में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय एथलीट द्युति चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंटिंग से जुड़ी हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2018 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या हो जाएगा? यानी कि 2018 के बाद जो राष्ट्रपति का मंथली इनकम जो है वो कितना हो गया? 5 लाख हो गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ITCZ का पूर्ण रूप जो होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का तरीका नहीं है? तो भू संरक्षण का तरीका क्या नहीं है? अंतर फसल, समोच्च जुताई, अपक्षयन या पलवार।
तो भू संरक्षण का तरीका क्या है? अपक्षयन जो है भू संरक्षण का तरीका नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो हुई है वो आंध्र प्रदेश से हुई है। कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। किस अधिनियम का शासन दस्तावेज को इसने प्रतिस्थापित किया था? तो किसको प्रतिस्थापित किया था? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 को ये प्रतिस्थापित किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में था। रॉलेट एक्ट कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापारी सत्याग्रह जो था वो किसके विरोध में था? तो रॉलेट एक्ट में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है। झूम कृषि को शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग खेती। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गीता गोपीनाथ किस संस्था के प्रमुख और शास्त्री के पद पर काबिज होने वाली पहली महिला बनी है? तो पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गीता गोपीनाथ क्या बनी है? मुख्य अर्थशास्त्री। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले, कितना दिन पहले? एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होता है? तो शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में डैश राजवंश द्वारा किया गया था। तो गोलकुंडा किला का जो निर्माण हुआ था ये आपका काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था। और ये गोलकुंडा किला जो है ये हैदराबाद में स्थित है। बहुत फेमस किला है गोलकुंडा किला जो है ये बहुत फेमस किला है। ये काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 8 हमारा ख़त्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबी को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? तो क्या देखा जाना चाहिए? तो सामाजिक बहिष्कार के संदर्भ में देखना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नृत्य शैली डोलू कुनीथा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूपों में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो पहले भारतीय अमेरिकी जो हैं बॉबी जिंदल जी हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग को, यानी कि सीएससीएपी को है। कृषि लागत और मूल्य आयोग को एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक नई तकनीक विकसित की है। क्या नामक एक नई तकनीक जो विकसित की है? प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण को विकसित किया गया है। प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण को
ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन स्थित है? तो वो आपका पिरेनी पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? यानी कि 2011 के जनगणना के बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? ये 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो किस वर्ष किया था? वर्ष 2002 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चावोथ जो है गोवा राज्य से संबंधित है। ये लोकप्रिय त्यौहार है गोवा का, जिसे चावोथ बोला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप कौन है? वीनस फ्लाईटेप, क्वेंकिंग एस्पेन, रेड मेपल पियोनी। यानी मांसाहारी पादप जो है वो क्वेंकिंग एस्पेन है। कौन है? क्वेंकिंग एस्पेन जो है वो मांसाहारी पादप है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? यानी किस वर्ष पारित हुआ था कि आप गोला बारूद और शस्त्र रख सकते हैं? तो ये सन 1959 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 जीता है? तो 2018 किसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये सोनम वांगचुक जो थे उन्हें रेमन मैग्सेसे से नवाजा गया है 2018 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत सरकार का अधिनियम 1935 को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि EME मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? ये भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये बड़ोदरा में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यानी दक्षिणामूर्ति मंदिर जो है वो बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोटिंग फॉर्म डिश भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्लोटिंग फॉर्म डिश जो हैं ये भारत के मणिपुर राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट 9 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम
2003 द्वारा यथा अवतरण में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या 22 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। चलिए, फिर मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। इसके झा सर का जो रेलवे सामान्य ज्ञान वन लाइनर का जो बुक आया है, उसका हम टेस्ट योर सेल्फ का प्रैक्टिस सेट 10 और 11 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर अभी तक प्रैक्टिस सेट 9 तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF मैं वहीं डाल देता हूँ। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यानी कि पीर पंजाल पर्वत का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सबसे सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो ये इंद्रासन चोटी है। कौन सा है? इंद्रासन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका, थोड़ा सा इसको नीचे करने दीजिए। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? किलिमंजारो का, अफ्रीका के किलिमंजारो का सर्वोच्च चोटी जो है, पर्वत शिखर जो है, वह तंजानिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो चमगादड़ के कारण कौन सी बीमारी होती है? इबोला जो बीमारी अभी साल 1.5 साल पहले इंजेक्शन भी इबोला का लगाए हैं, ठीक है। तो इबोला बीमारी जो होता है वो चमगादड़ के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीजन जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? यानी कि तीजन त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो तीजन जो है पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रोंगराडो में स्टेडियम किस देश में स्थित है? यानी रोंगराडो जो स्टेडियम है वो किस देश में स्थित है? तो ये उत्तरी कोरिया में है। कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? यानी कि प्रसुप्त अवस्था में कौन रहता है? तो चमगादड़ जो होता है ना, वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधित करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और AMS यानी एम्बर बॉक्स शब्दों के क्या अर्थ हैं? तो इसके क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सब्सिडी। क्या होता है? सब्सिडी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व? तो सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्री में वैयक्तिक अति संवेदनशीलता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है गरीबी का खतरा। अति संवेदनशीलता का अर्थ होता है शोषण का खतरा, स्वास्थ्य के लिए खतरा, बौद्धिक संपदा के लिए खतरा, गरीबी का खतरा।
तो इसके लिए गरीबी का खतरा होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी। पोलो खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो पोलो खेल की उत्पत्ति जो हुई थी मणिपुर में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। कौन है, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक जो है नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच डैश होता है। यानी कि क्या होता है, तो संगठन इकाइयों के बीच विभाजित होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पारंपरिक नृत्य पाइका जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ये पाइका जो है वो झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है। तो प्राचीन काल पर प्रकाश कौन डालता है, वो पुराण जो है वो प्राचीन काल के प्रकाश पर डालता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम क्या था। तो पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नाम जो था वो थोर था। क्या था, थोर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी चौखंड स्तूप जो है भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बफर स्टॉक का क्या अर्थ होता है। तो बफर स्टॉक का अर्थ होता है कि कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले वस्तुओं का भंडार जो होता है उसे बफर स्टॉक कहा जाता है। यानी मान लीजिए जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग है उस चीज़ को आप बना के स्टोर कर दिए तो उसी को बोला जाता है बफर स्टॉक। यानी कमी पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का भंडार बफर स्टॉक कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो होता है ये आपको दिया जाता है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। किस में, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 10 ख़त्म हो गया। अब हम प्रैक्टिस सेट 11 शुरू करने वाले हैं। तो 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था। तो फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर जो था वो 1658 में भारत में आया था। कब आया था, 1658 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मछली के समूह को कहा जाता है। तो मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड बस सेना। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है।
तो 241 मील के आसपास तय किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो अजमेर में जो उर्स लगता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, खो खो का रन एंड टच खेल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनवाया था। तो बादशाह अकबर जो था बुलंद दरवाज़ा 1601 ईस्वी में बनवाया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है ये टेबल टेनिस है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अंडे की जर्दी, अंडा के अंदर जो पीला भाग होता है में कौन सा 90% से अधिक विटामिन रहता है। तो 90% से अधिक जो विटामिन रहता है वो विटामिन B12 रहता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे NR नारायण मूर्ति जो थे भारतीय सूचना औद्योगिक दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध को फाउंडर थे और रिटायर्ड अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। तो जम्मू और कश्मीर का संविधान जो है वो 1956 में अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीसो यानी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। तो सीसा जो है वैद्युतिक भौतिकी का एक बल का उदाहरण है। क्या होता है, बल का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है। स्ट्रोक, दमा, मधुमेह, क्षय। जो क्षय रोग होता है ये छूत की बीमारी होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है। तो ये मेघालय में देखी जाने वाली है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं। तो इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं कि जो खाद उपयोग होने वाला है, जिसका ज़्यादा डिमांड है, उसको हम स्टोर कर दें तो वो बफर स्टॉक कहलाता है। इसके पहले हमने सेट में देखा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा नदी है। क्या है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और 11 का अंतिम क्वेश्चन 20 कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये कुणबी नृत्य जो है ये गोवा राज्य से संबंधित है।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।